इमरान साहब, ये हम देख रहे हैं कि बजट के ऊपर ख़ासी तनकीद भी हुई। हमने देखा लोग बड़े परेशान हैं बिजली के बिलों पे, तो हमने उस दिन भी बात की है जो सूरत हाल है। परसों भी इजाफा हुआ है, कल हमने देखा फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में भी इजाफा कर दिया गया। फिर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हड़ताल की तो उनके ऊपर जो इजाफी टैक्सेस थे वो वापस लिए गए। अब खबर आ रही कि फ्लोर मिल्स भी ऐलान कर रही हैं कि वो भी आएंगी सड़कों पर। तो ऐसे ही अगर हर सेक्टर अलग अलग तौर पर सड़कों पर आया और हुकूमत को टैक्सेस वापस लेने पड़े तो ये सूरत हाल किस तरह जाती देख रहे हैं आप? स्मिना, बात यह है कि अगर हम आवाम की बात करें, बिजली की बात करें, तो सबसे पहले तो एक बात ज़हन में रखें कि बिजली का जो बिल है उस पर तकरीबन 17 तरह के टैक्सेस हैं। अच्छा, इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, टीवी लाइसेंस फीस का टैक्स है, उसके बाद फिर मज़ीद टैक्स है, और उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट है। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट पे भी उसी तरह जो है फ्यूल एडजस्टमेंट पे एक्साइज टैक्स है, उस पर इनकम टैक्स है, उस पर मज़ीद टैक्स है। तो ये सारे मिला के तकरीबन 17 के करीब टैक्सेस बनते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर बिजली को जो बंदा इस्तेमाल करता है, काम पाकिस्तानी, अगर वो 5000 की बिजली इस्तेमाल करता है तो एंड ऑफ द डे उसे बिल 10,000 या उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो बेचारा सर नहीं पीटेगा तो क्या पीटेगा। अब और बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी अब तो इजाफा हो गया ना, टैक्सेस के अलावा भी बिल है वो भी बढ़ गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जब बिजली बढ़ेगी, दो चीज़ें ऐसी हैं समीना, आप याद रखें कि जब फ्यूल की कीमत बढ़ती है और बिजली की कीमत बढ़ती है तो फिर दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या कहेगा, वो कहेगा ये बिजली महंगी है तो उसकी लागत बढ़ गई है, तो अब वो उसने आवाम से सारिफ को मुंतकिल कर देगा इजाफा सारा। अच्छा, और सारिफ से इतना इजाफा नहीं मुंतकिल करेगा, बल्कि सारिफ पे वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख के भी करेगा, अपना ज़्यादा उस पर करेगा। अब यहाँ मामला ये है कि हुकूमत जो है वो क्या करे। IMF की शराइत इतनी सख्त हैं कि हुकूमत उनसे जान छुड़ा नहीं सकती। अब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आसिम रज़ा शायद उनके जो सदर हैं उन्होंने तो कहा है कि हम 4-5 दिन देते हैं, नहीं तो हम हड़ताल कर देंगे। इसी तरह आज और भी ताजरों ने भी कल परसों भी यहाँ पाकिस्तान अंजुमन ताजर जो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इशू तो ये है महंगाई, लेकिन हुकूमत के पास मेरी नज़र में कोई हल नहीं है, क्योंकि IMF की जो शराइत है और फिर आपने अगर मुल्क चलाना है तो ये वो जो कहते हैं ना करवा गूट, तो बिलाखिर ये करवा गूट आवाम को ही पीना पड़ेगा। अपने तो इन्होंने मुराद नहीं खत्म की, उसकी वजह उसमें तो इजाफे हुए हैं। नहीं, उसमें तो इजाफे अभी होंगे। इशराफिया के लिए नई गाड़ियाँ भी आएंगी, सब कुछ होगा। आवाम को ये ज़रूर बर्दाश्त करना पड़ेगा। सेनेटर साहब, हर कोई बजट पे तनकीद कर रहा है, कुछ लोग जो इसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है, IMF की वजह से हमें बहुत मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़े हैं, सब कुछ। उसके बावजूद भी ये सब कुछ समझ से बालातर है कि दूसरी तरफ आप लोग अपने लिए किस तरीके से इजाफे भी करते हैं, मुराद में भी इजाफे करते हैं। उधर हमें कोई कटौतियाँ नज़र नहीं आती, उधर हमें ये नज़र नहीं आता कि आप लोगों के एयर टिकट ख़त्म हो गए, फ्यूल ख़त्म हो गए, बिजली फ्री ख़त्म हो गई। आप लोगों से मुराद में इशराफिया की ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो क्या ही अच्छा होता है कि आप लोग भी थोड़ी कुर्बानी देते, तो अवाम भी कहते हैं कि चलो भाई अब सभी हम दे रहे हैं कुर्बानी। अपने ऊपर आप लोगों ने कुछ नहीं कटौती की, सारा बोझ आपने अवाम पे डाल दिया। बहुत शुक्रिया। एक तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है अपना, उसमें जितने भी फेडरल कैबिनेट है उनमें से कोई भी शख्स तनख्वाह नहीं ले रहा, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सेंटर्स की तनख्वाह 1,78,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ, जिसमें बिजली का बिल भी हम खुद देते हैं, गैस का बिल भी खुद देते हैं, और जो TAD है वट एवर जो भी सारा कुछ हम खुद पे करते हैं। लेकिन हम इजी टारगेट है, चूँकि हम पकड़े अब जल्दी हमें हदफ तरकीद बना लिया था, चल जाता है, लेकिन इस पर ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पर जो इमरान याकूब साहब ने अपना भाई ने फरमाया, मेरे ने, जो बिल्कुल दुरुस्त है। इवन वज़ीर ख़जाना ने ये बात कही है कि ये बजट बिल्कुल वाक़या है कि इसका आवाम पे बहुत ज़्यादा को अच्छा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जब 2017 में हमने खुशहाली का जो सफ़र था उसको रोक दिया, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने नवाज शरीफ, उस वक्त रोटी 2 रुपये की थी, सोना 54,000 रुपये का तोला था, डॉलर 96 से 104 रुपये का था। तो उस वक्त सारे सफ़र को रोक दिया गया। फिर इस मुल्क में 42 माह सेब का साया रहा
और फिर आपने खुद सुना होगा जब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी और KP में, तो शौकत तरीन साहब दोनों अपने वज़रा आला को कह रहे फाइनेंस मिनिस्टर को कि हमारा लीडर अंदर डाल रहे हैं, तो लाजिम इसको कैंसिल करें, IMF से वादा कहें कि हम ये नहीं कर सकते। ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। अगर अच्छा इंटरनेशनल कोवोनेंट ये कहता है कि अगर आपको IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अगर वो आपको कर्जा या उसकी स्टैंप नहीं लगती तो बाकी आपके दोस्त ममालिक भी आपकी मदद नहीं कर सकते। सवाल है मेरा, लेकिन इस वक्त मैं आपने अभी ये फरमाया कि जी हम हमारी 2.25 लाख रुपए तनख्वाह है, हम इजी टारगेट है, लेकिन सर मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने सिर्फ इनकी बात नहीं की मानी जो नुमाइंदगान है, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जब हम ये देखते हैं कि आप लोगों के जो एयर टिकट्स हैं वो तनख्वाहें थोड़ी हैं, वो आप लोग आराम से कह देते हैं जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन जो उसके साथ मुराद होती हैं वो वैसे ही बाकी रहती हैं। अभी ये हमें पता चला है कि जो अफसरान हैं यहाँ पे पंजाब में, उनके लिए DHA में अलग-अलग कनालों के ऊपर जो हैं वो घर बन रहे हैं और करोड़ों रुपया उसके लिए लगाया गया। हमें पता चल रहा है वाने सदर के लिए नई गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, वाने सदर वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए पैसे रखे जा रहे हैं। हमें पता चलता है कि जजेस के लिए क्या सूरत हाल है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप लोग ये सारा पैसा आवाम का बांट रहे हैं इश्तिहारात की मद में, आप लोगों ने अंधेर नगरी मचाई हुई, करोड़ों रुपया आप लोग इश्तिहारबाजी में सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बाद आप कहते हैं जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे। भाई उससे बेहतर ये आप 2 लाख रुपए तनख्वाह ले लें, लेकिन ये जो सारा आपने मुंह खोला हुआ है ख़जाने का, इसको किसी तरह रोके ताकि आवाम को ये तकलीफ तो ना हो कि हमारे साथ ये हो रहा है और दूसरे के साथ आप लोगों ने उसको छूटें दी हुई हैं कि प्लॉट बेचे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ा जो सरकारी अफसरान है। तो ये सब क्या है? देखिए, आपकी बहुत सारी बातों से मुझे इत्तेफाक है। बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, इट विल बी कंटेम्प्ट, क्योंकि मैं TV पे बात कर रहा हूँ। परसों वैसे मैंने सेनेट में ये बात कर दी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कि जिनकी 18 लाख तनख्वाह है और उसके बाद जो पेंशन मिली सारी उम्र 2000 बिजली के यूनिट और पेट्रोल उनको सारी ज़िंदगी मिलता है, चाहे जिस तरह से मर्जी वो काम करें। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मुझे भी बुला लिया जाएगा, तो इसलिए मैं किसी का नाम लिए बगैर ये बात कर रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इस हवाले से कि उस तबके जितने भी ये तबकात है, इन सबको ये जो नेट है अपना टैक्स नेटवर्क है, इसमें लाना पड़े। और जो इमरान साहब, और इन्होंने मजमून लिखा था परसों चौथ इमरान साहब ने कि टैक्स एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आदत नहीं है, मैं जिस शहर से रखता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ, फैसलाबाद में बैठा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारा काम जो था वो पर्चियों पर चलता था। लोग बैंकों में पैसे नहीं रखते। इंटरनेशनली लोग क्यों टैक्स देते हैं? ताकि उनकी ज़िंदगी का, हाँ आपकी बात दुरुस्त है कि अगर लोगों ने टैक्स देना तो फिर उनकी लाइफ ही बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो बेचारे आम पिछड़े हुए तबकात है उन पर ये बातें खर्च होनी चाहिए। बेसिकली इसकी रूह ये होती है। लेकिन मेरा अपना जो ईमान कह रहा है, मेरा जो फेथ कह रहा है कि विद इन 1 ईयर ज़्यादा से ज़्यादा ये कड़वा घूंट है, वाकई बहुत ज़्यादा कड़वा घूंट है, और ये आवाम के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन एक दफ़ा कहते हैं कि जो नेक काम है उसका आगाज़ बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन इसका अंजाम कौमों की तकदीर बदलता है। आप देखेंगे कि अभी रवा माह खलील ताहिर संधू साहब, अल्लाह करे कि हमारी तकदीर भी बदल जाए। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है। हमारा जानने का ये मकसद है कि जब हालात इतने ख़राब हैं तो फिर क्यों आप ये देखें कि हमेशा कहा जाता है कि ज़राई टैक्स लगाया जाए, लेकिन उस तरह से नहीं लग सकता। हमारे जो सिर्फ जो मुलाजमीन है और ख़ास तौर पर सैलरीड पर्सन, क्योंकि उनकी सैलरी में से ही इनकम टैक्स काट के उन्हें मिल जाता है, वो आपके इतने वो हदफ है। नहीं समीना, जो ताजर लिबर्टी में बैठे हैं, जिना सुपर में बैठे हैं, तारिक रोड पे बैठे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा उनकी जेबों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो ये पूरी दुनिया में नॉन फाइलर का जो मामला है, पाकिस्तान में आप देखें दुनिया में क्या होता है कि उसका ID कार्ड नंबर जो होता है वही टैक्स नंबर होता है, और हर बंदा जो है वो टैक्स, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे ये जो मामला है नॉन फाइलर का, उसमें देखें कि अगर मैं या समीना, अगर हम टैक्स फाइलर हैं और अब हमारी इनकम से जाके हमारा बेटा या बेटी या बीवी या इनके शोहर कोई चीज़ लेते हैं तो उन्हें नॉन फाइलर के भी टैक्स देने पड़ते हैं। यानी हम तो 3 जगहों पर टैक्स दे रहे हैं ना। एक हमने पहले अपनी सैलरी पे टैक्स दे दिया और फाइलर भी हैं, उसके बाद अगर हमारा ही डिपेंडेंट बाहर जाके कुछ खर्च करे तो वो नॉन फाइलर का भी टैक्स दे। तो ये जो मामला है आवाम को, तो फिर 2-3 जो दे उससे 3 जगह ले, उसको मार पड़ रही है, और जो ना दे वो कहीं भी ना दे।
देखिए इमरान साहब और सबीना साहबा, ये जो कल्चर है ना इसका टैक्स नेटवर्क का, इसको एक जिम्मेदारी भी समझना पड़ेगा हर शहरी को। ठीक है, मैं आपकी बात से 100% इत्फाक करता हूँ कि जो कॉमन मैन है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पड़ी हैं, लेकिन सिर्फ कॉमन मैन नहीं, जो बेचारा मतवस्त तबका है उसके लिए भी बहुत बड़ी है, लेकिन जिसका हल निकल आएगा। आप डेफिनेट देखिए एक विद इन 1 ईयर या उससे पहले भी, अभी अब जब हमें चाइना से भी मदद मिलेगी, सऊदी अरब से मिलेगी, क्योंकि अगर हम IMF के साथ पास ना जाते तो कोई दोस्त मुल्क आपकी मदद नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल कोवोनेंट है। अच्छा तो सर, इस वजह से ये उनके साथ सर चलिए, अच्छा अल्लाह करे हल निकला। अब थोड़ी सी सियासत पे बात कर लेते हैं। आज कुछ अरबपति लोगों ने मिलकर एक अवाम दोस्त पार्टी बनाई है, जिस क्या आप समझते हैं कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब और उनके दोस्तों ने जो पार्टी बनाई है उसमें मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा लोग हैं? क्या ये वाकई ही पार्टी को अवाम के लिए कुछ कर पाएगी? मैंने देखी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, लेकिन यहाँ पे बहुत पार्टियां इलेक्शन कमीशन में, मेरा ख्याल देयर आर हंड्रेड्स, मोर देन हंड्रेड्स पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं। तो शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हमारे लिए मोहतरम हैं, काबिल एतमाद हैं। उनकी सिस्टर मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की सेनेटर है अपना इस्लामाबाद में। लेकिन मैंने आज तक देखा कि जिसने भी मियाँ नवाज शरीफ को, ये पार्टी नून जो है मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है, और जिसने भी मियाँ नवाज शरीफ को छोड़ा है, मैंने आज तक देखा दोबारा वो कभी किसी बरसर इक़्तिदार भी नहीं आता, और ना ही फिर उसकी वो सियासी सूझबूझ होती है। ये जो लीडरशिप की जो थियोलॉजी होती है उसी के साथ चलना पड़ता है, और कोई ऐसी बात नहीं। आप देखिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को छोड़कर शहबाज शरीफ साहब को, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया था। तो कुछ चीज़ों को याद ज़रूर रखना चाहिए। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, बनाए पार्टी। बात तो होती है कि जब आपके इलेक्शन होते हैं, सियासी पार्टी को पता तब चलता है जब इलेक्शन होने हैं जी, उस वक्त पता चलेगा। वैसे तो आप आखिरी सवाल आपसे, शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब को कोई मुश्किलात हैं कैद में तो आप आए हमसे बात करें। अब खबर ये आ रही है कि PTI की तरफ से सदर और वज़ीर आज़म को ख़त इरसाल किया गया है कि जो जेल में उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, और जो उनकी ड्यू बनती हैं सहूलियात एज एक्स प्राइम मिनिस्टर वो उनको नहीं दी जा रही। तो उसके ऊपर उन्होंने ख़त लिखा है। तो अब क्या हुकूमत इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करेगी, उनके लिए कोई सहूलियात पैदा करेगी? बिल्कुल, उनके पास पहले भी बहुत सहूलियात हैं। हालांकि ये उनका अपना फरमान था कि तमाम जो मुल्ज़मान हैं जेलों में या तो सारों को निकाल दें या किसी एक के लिए सहूलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके पास वहाँ पे लॉन भी है बना के दिया उनको। दरमियान में से जो दीवार है डयाला जेल में तोड़ दी गई है ताकि वो एक्सरसाइज करे। देसी मुर्ग, मक्खन, हर चीज़ उनको मिल रही है। किसी हम तो चाहते अगर एक AC पता है उनको बेशक 2 लगा दे, हम वो इतराज़ नहीं करेंगे। हम अमेरिका में जाके करेंगे, हम जाके है ही नहीं ऐसी। तो मैडम है आपको कैसे मैडम है आप बना ले असद का सुपरिटेंडेंट। सर आप नहीं AC भी है, तस्वीरें दी हैं, AC नहीं है उसमें, रूम कूलर है, उन्होंने उसमें लिखा भी हुआ है। मियां नवाज शरीफ के पास तो आदि मियां नवाज शरीफ के पास तो वॉशरूम भी वो था जिसकी दीवार भी तकरीबन 1.5 फुट बस और कुछ नहीं था। वो भी 3 दफा मेरी बात सुने, वो 3 दफा का वजीर आजम था ना मियां नवाज शरीफ। अच्छा, मेरी बात सुने मियां नवाज नहीं, बात सुने ना, जो 3 दफा का वजीर आजम था उसके साथ जो सलूक इन्होंने जेल में किया, उसकी जो जब लेटता था, और जो राणा सनाउल्लाह के साथ नहीं, राणा सनाउल्लाह साहब के साथ किया कि उनको शुगर था, डायबिटिक थे परहैप्स, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन वो वहाँ पे चीनी फेंक देते थे रात को, और कमरा वो दिया लाहौर, सहूलतें नहीं देनी लाहौर। नहीं ये बात नहीं है, जितनी मर्जी, ये जेल मैनुअल्स के मुताबिक जो जेल का सुपरिटेंडेंट जाने और IG जेल खाना जाते हैं।